स्वागत है साथियों आपके अपने ही चैनल मास्टरमाइंड पे। मित्रों, पिछले सीरीज में आप लोगों को एक प्रश्न दिया गया था जिसका आंसर बताना था। बहुत सारे साथी जो है आंसर बताए थे और बहुत सारे मित्र आंसर नहीं बताए थे। तो चलिए इस प्रश्न का आंसर मैं आज आप लोगों को बता दे रहा हूँ। कृपया ध्यानपूर्वक सुनने का काम कीजिएगा और वीडियो के पूरा लास्ट तक बने रहिएगा। मित्रों चलिए, कहा जा रहा है कि दक्षिणी अमेरिका का यानी कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की बात हो रही है। कौन सा देश चारों ओर से धरती से घिरा हुआ है, यानी कि लैंड लॉक्ड कंट्री है, स्थल रुद्ध के बारे में पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन है पैराग्वे, दूसरा ऑप्शन है वेनेजुएला और तीसरा ऑप्शन है उरुग्वे और चौथा ऑप्शन है ब्राजील। तो मित्रों, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में दो ऐसे कंट्री हैं, पैराग्वे और बोलिविया, जो पूरा लैंड लॉक्ड है, स्थल रुद्ध है। तो साथियों, इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा बताइए? पैराग्वे, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। और बोलिविया भी है, याद रखिएगा। अगर पैराग्वे की कैपिटल की बात किया जाए मित्रों, तो याद रखिएगा इसका कैपिटल असुनसियोन है। इसका कैपिटल असुनसियोन है और मुद्रा गुरानी है। अगर वहीं वेनेजुएला की बात किया जाए तो वेनेजुएला की कैपिटल काराकस है और इसका मुद्रा वेनेजुएला बोलीवर है। अगर उरुग्वे की बात किया जाए तो इसका कैपिटल क्या है बताइए? मोंटेवीडियो है और मुद्रा इसका उरुग्वाई पेसो है। अगर ब्राजील का बात किया जाए साथियों, तो इसका कैपिटल क्या है आपका बताइए? ब्राजील का कैपिटल बताइए। ब्रासिलिया है, याद रखिएगा, ब्रासिलिया है। और इसका मुद्रा क्या है? मुद्रा इसका रियल है। लेकिन ब्राजील ये दक्षिण अमेरिका का सबसे विशाल एवं महत्वपूर्ण देश है। यहां अमेजन नदी विश्व की सबसे बड़ी नदियों में से एक है ब्राजील में। तो साथियों, इस क्वेश्चन का जवाब आपका पैराग्वे हो जाएगा, और यानी कि ऑप्शन नंबर 1। ये जो है पूरा लैंड लॉक्ड कंट्री है और बोलिविया भी, दो है यहाँ पे, याद रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कृपया ध्यानपूर्वक सुनिएगा आप लोग। कहा जा रहा है कि प्रोफेसर गुरुदत्त सोंधी ने निम्नलिखित में से किस संस्था की स्थापना में योगदान दिया? प्रोफेसर गुरुदत्त जो सोंधी थे, ये निम्नलिखित में से किस संस्था की स्थापना में योगदान दिया? पहला ऑप्शन है फेडरेशन डे इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, दूसरा ऑप्शन है एशियाई खेल संघ और तीसरा ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ और चौथा ऑप्शन है तैराकी का अंतर्राष्ट्रीय संघ। तो इनके द्वारा किस संस्था में योगदान दिया गया, ये पूछा जा रहा है। तो साथियों बताइए आप लोग, इसका क्या आंसर होगा? बताने का काम कीजिए, जवाब दीजिए। तो साथियों, प्रोफेसर गुरुदत्त सोंधी के द्वारा एशियाई खेल संघ संस्था में स्थापना में योगदान दिए थे। तो मित्रों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो यह खेल प्रत्येक 4 वर्ष के बाद आयोजित होता है, याद रखिएगा। इसका मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में है, ठीक है। और जो है शुभारंभ इसका कब हुआ था? 1951 में हुआ था। तो ये सारे भी फैक्ट आप लोग याद रखने का काम कीजिएगा। चलिए, कहा जा रहा है कि भारत में कितनी भाषाओं को सांस्कृतिक भाषाओं का दर्जा प्राप्त है? बताइए, सांस्कृतिक भाषाओं को भारत में कितनी भाषाओं को सांस्कृतिक भाषाओं का दर्जा प्राप्त है? पहला ऑप्शन है 5, दूसरा ऑप्शन है 7 और तीसरा ऑप्शन है 4 और मित्रों चौथा ऑप्शन है 6। तो क्या होगा इसका आंसर? जरा जवाब देने का आप लोग काम कीजिए, बताइए। तो साथियों, भारत में 6 जो है भाषाओं को सांस्कृतिक भाषाओं का दर्जा प्राप्त है। तो मित्रों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, आप लोग भी बनाते चलिए। कहा जा रहा है किताब उल रिहाला पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? इब्न बतूता के द्वारा लिखा गया, या अमीर खुसरो के द्वारा लिखा गया, या जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा लिखा गया, या अलबुर्नी के द्वारा लिखा गया? तो साथियों बताइए
किताब उल रिहला पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया था? तो साथियों, इस पुस्तक को लिखने वाला कौन था आपका, बताइए? हाँ, इब्न बतूता। तो मित्रों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, कृपया ध्यान दीजिएगा आप लोग। कहा जा रहा है कि भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर गुजरती है? अब तो बताइए। पहला भारत, दूसरा मालदीव और तीसरा श्रीलंका और चौथा सेशल्स। तो भूमध्य रेखा किस देश से होकर गुजरती है, जरा बताएं आप लोग, क्या होगा इसका आंसर? तो साथियों, भूमध्य रेखा जो है आपको मालदीव से होकर गुजरती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। कहा जा रहा है वह कौन सा पदार्थ है जो उत्प्रेरक की अभिक्रिया को बढ़ा देता है? पहला इंक्रीजर, दूसरा वर्धक और तीसरा विष और चौथा है अवशोषक। तो आप लोग बताने का काम करें, इसका क्या होगा जवाब? वह कौन सा पदार्थ है जो उत्प्रेरक की अभिक्रिया को बढ़ा देता है? तो बताइए। तो साथियों, उस पदार्थ का नाम क्या है? तो वर्धक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कच्छ की खाड़ी के मुहाने पर स्थित है? पहला पोरबंदर, दूसरा मुंबई, तीसरा कंडाला और चौथा मुर्मुगांव। तो बताइए, इनमें से कौन सा बंदरगाह है जो कच्छ की खाड़ी के मुहाने पर स्थित है? बताने का काम कीजिए आप लोग, जवाब दीजिए। तो साथियों, आपका कंडाला जो बंदरगाह है यह कच्छ की खाड़ी के मुहाने पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि देश में दैनिक आधार पर गेहूं, धान और मोटे अनाजों की खरीद के संचालन की रिपोर्टिंग और निगरानी का विकास डैश डैश द्वारा किया गया। तो किनके द्वारा किया गया, जरा आप लोग बताने का काम करेंगे। पहला ऑनलाइन खरीद निगरानी प्रणाली के द्वारा किया गया, या दूसरा ऑप्शन ऑनलाइन सार्वजनिक प्रबंधन प्रणाली के द्वारा किया गया, या ऑनलाइन सार्वजनिक वितरण प्रणाली के द्वारा किया गया। चौथा ऑप्शन दे रखा है ऑनलाइन खरीद प्रबंधन प्रणाली के द्वारा किया गया। तो साथियों, क्या होगा इसका आंसर, जरा आप लोग बताने का काम करें। तो साथियों, देश में दैनिक आधार पर गेहूं, धान और मोटे अनाज की खरीद के संचालन की रिपोर्टिंग और निगरानी का काम किसके द्वारा किया गया? तो ऑनलाइन खरीद निगरानी प्रणाली के द्वारा किया गया। तो साथियों, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि मूल अधिकार कौन से हैं? अब आपको यहां बताना है मूल अधिकार कौन कौन है, कौन से हैं। पहला सिद्धांत, दूसरा कर्तव्य, तीसरा बुनियादी, प्राकृतिक और अपरिहार्य अधिकार और चौथा नियम। तो इन ऑप्शनों से बताना है आपको कि मूल अधिकार क्या है। जरा बताने का आप लोग काम कीजिए, बताइए बताइए, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। देखिए, मूल अधिकार जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसका वर्णन संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक है, और संविधान के भाग 3 को भारत का अधिकार प्राप्त यानी कि पत्र यानी कि मैग्नी कार्टा कहा जाता है। मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है, लेकिन यहाँ पे जवाब क्या होगा, जरा आप लोग बताने का काम करें। तो साथियों, बुनियादी, प्राकृतिक और अपरिहार्य अधिकार ये आपका मूल अधिकार है। तो मित्रों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और मौलिक कर्तव्य पूछा जाए तो याद रखिएगा, सरदार स्वर्ण सिंह की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संशोधन यानी कि 1976 ईस्वी के द्वारा मौलिक कर्तव्य को, ठीक है, संविधान में जोड़ा गया। इसे रूस के संविधान से लिया गया। किसको? तो मौलिक कर्तव्य को भाग 4 के क में अनुच्छेद 51 के क के तहत रखा गया, और मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। ये सभी बातें आप लोग याद रखने का काम करेंगे। चलिए, कहा जा रहा है कि किसी विरल माध्यम में कम मात्रा में इलेक्ट्रोलाइट की उपस्थिति में किसी अवक्षेप को हिलाकर कोलाइडी विलयन में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कोई अगर आपके पास विरल माध्यम का
कम मात्रा में इलेक्ट्रोलाइट की उपस्थिति में किसी अवक्षेप को हिलाकर कोलाइडी विलयन में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जरा ऑप्शन देखेंगे। पहला ऑप्शन है डायलिसिस, दूसरा ऑप्शन है शोधन, और तीसरा ऑप्शन है स्कंदन, और चौथा ऑप्शन है पेप्टिकरण। तो साथियों क्या होगा जवाब? जरा आप लोग बताने का काम करें, जवाब दीजिए। तो साथियों इसको हम लोग पेप्टिकरण बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, कृपया ध्यान देने का आप लोग काम कीजिएगा। कहा जा रहा है कि लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग बताने का काम कीजिए, जवाब दीजिए। अल्लाह जाइए शर्माइए मत। बहुत विद्यार्थी है जो देखते हैं और जवाब नहीं देते हैं, तो ऐसा मत कीजिए, जवाब दीजिए, तब आपको पता चलेगा कि गलती हुआ कि सही हुआ। तो बताना है कि लोकसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी है? पहला है 245, दूसरा है 552, और तीसरा है 540, और चौथा ऑप्शन दे रखा है 560। तो बताने का काम करें यहाँ क्या होगा। तो मित्रों अधिकतम कितनी संख्या होती है बताइए, जवाब दीजिए। तो 552 याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और इससे और सारा फैक्ट अभी वर्तमान में पूछे तो 543 है, याद रखिएगा 543 प्रेजेंट टाइम में आपका, ठीक। और जो है अध्यक्ष कौन है लोकसभा के? तो ओम बिरला है, भाजपा से है। सदन के नेता कौन है? तो नरेंद्र मोदी जी है, वो भी भाजपा से है। अब विपक्ष के लिए तो रिक्त है, विपक्ष है ही नहीं, क्योंकि किसी भी विपक्ष पार्टी के पास 10% से अधिक सीट नहीं है, इसलिए रिक्त है विपक्ष। तो ये सब 20 सारे फैक्ट याद रखने का काम कीजिएगा आप लोग। अध्यक्ष पूछेगा तो ओम बिरला मारिएगा लोकसभा अध्यक्ष, सदन के नेता तो नरेंद्र मोदी, विपक्ष के नेता तो रिक्त है, क्योंकि किसी भी विपक्ष पार्टी के पास 10% से अधिक सीटें नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि किसी धातु के तल से एक इलेक्ट्रॉन को मुक्त होने के लिए ऊर्जा की न्यूनतम आवश्यक मात्रा क्या कहलाती है? कार्य फंक्शन कहलाएगी, या कार्य बल कहलाएगा, या कार्य उत्सर्जन कहलाएगा, या कार्य ऊर्जा कहलाएगा? तो बताने का काम करें आप लोग, क्या होगा इसका आंसर। किसी धातु के तल से, ठीक है, साइंस का क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन को मुक्त होने के लिए ऊर्जा की न्यूनतम आवश्यक मात्रा क्या कहलाती है? तो उस मात्रा को हम लोग कार्य फंक्शन कहते हैं मित्रों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका 1 होगा, कार्य फंक्शन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि अशोक की लिपि को पहली बार पढ़ने में कौन सा सफल हुआ? REM व्हीलर के द्वारा, या जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा, दूसरा जॉन मार्शल ने पढ़ा, तीसरा अलेक्जेंडर कंगुमन ने पढ़ा। तो क्या होगा इसका आंसर, जरा आप लोग बताने का काम करें। अशोक की लिपि को पहली बार पढ़ने में कौन सफल हुआ? तो साथियों जेम्स प्रिंसेप ने पहली बार पढ़ने में सफल हुआ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर है, कहा जा रहा है कि तृतीय कोयले को और किस नाम से जाना जाता है? काला कोयला, या भूरा कोयला, या ग्रे कोयला, या पीला कोयला? बताने का काम करें, क्या होगा इसका जवाब। तो साथियों तृतीय जो कोयले होते हैं इसका एक और नाम है, क्या बताइए? भूरा कोयला। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, इसको भूरा कोयला भी कहा जाता है। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहा जा रहा है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूंगा, यह प्रसिद्ध कथन किसका है? अब तो बताओ छोटू, क्या होगा जवाब इसका? भगत सिंह, दूसरा सरदार वल्लभ भाई पटेल, तीसरा बाल गंगाधर तिलक, और चौथा ऑप्शन दे रखा है महात्मा गांधी। तो ये स्टेटमेंट कौन दिया था, ये कथन कौन दिया था, जरा बताने का आप लोग काम करें। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के ही रहूंगा, बताइए। तो साथियों ये कथन बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया था। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए, ध्यानपूर्वक सुनिएगा मित्रों। चलिए कहा जा रहा है कि भारत में
सबसे बड़े शिप यार्ड वाला बंदरगाह कौन सा है? अब यहां आपको बताना है कि जो है सबसे बड़ा शिप यार्ड कौन है वाला बंदरगाह। पहला मुंबई, दूसरा चेन्नई, तीसरा कोलकाता और चौथा कोची है। तो साथियों क्या होगा इसका आंसर, जरा आप लोग बताने का काम करें। तो भारत में जो है सबसे जो है बड़े शिप यार्ड वाला बंदरगाह आपका कोची है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगर लेकिन मुंबई की बात किया जाए तो क्या है, यहाँ की राजधानी है महाराष्ट्र की और यहाँ के सीएम उद्धव ठाकरे हैं। राज्यपाल याद रखिएगा भगत सिंह कोश्यारी है और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार है। ठीक है। अगर चेन्नई की बात किया जाए तो बताने का काम कीजिए आप लोग, यानी कि तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई और यहाँ के सीएम के पलानीस्वामी है और गवर्नर कौन है, बनवारी लाल पुरोहित है। अगर कोलकाता की बात किया जाए तो ये पश्चिम बंगाल की राजधानी है और यहाँ के सीएम ममता बनर्जी है। कहाँ की, तो कोलकाता की, याद रखिएगा। और गवर्नर जगदीप धनखड़ है। आगे हम बढ़ते हैं, ध्यान देने का आप लोग काम कीजिएगा। अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए, कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 2 दिल्ली से डैश डैश तक जोड़ता है, तक जाता है। अब आपको बताना है कि जो आपका राष्ट्रीय राजमार्ग 2 है वो दिल्ली से कहां तक जाता है। पहला जयपुर, दूसरा कोलकाता, तीसरा मुंबई और चौथा अमृतसर। तो मित्रों इसका क्या आंसर होगा, जरा आप लोग बताने का काम करें। राजमार्ग से क्वेश्चन है। तो साथियों दिल्ली से राजमार्ग आपका 2 दिल्ली से कहां जाएगा बताइए, कोलकाता जाएगा मित्रों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी कोलकाता हो जाएगा। अगर कोलकाता की बात किया जाए तो यहाँ के सीएम ममता बनर्जी है और यहाँ के गवर्नर जगदीप धनखड़ है, याद रखिएगा। चलिए, कहा जा रहा है कि वॉलीबॉल खेल के दौरान यदि रेफरी लाल और पीला कार्ड एक साथ दिखाता है तो इसका मतलब क्या है। अगर वॉलीबॉल खेल हो रहा है, इस दौरान रेफरी महोदय के द्वारा लाल कार्ड और पीला कार्ड एक साथ दिखाया जाता है, तो इसका मतलब क्या है। अयोग्यता होगा यहाँ पे, कि चेतावनी होगा, कि दंड होगा, कि निष्कासन होगा। तो बताने का काम करें आप लोग। तो साथियों अगर रेफरी महोदय के द्वारा एक साथ लाल और पीला कार्ड दिखा दिया जाए तो समझिएगा कि यहाँ पे निष्कासन होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि पतियों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया मुख्यतः डैश डैश के द्वारा संपन्न होती है। पहला स्टोमेटा के द्वारा, दूसरा अपलवक के द्वारा, तीसरा सूक्ष्म तंतुओं के द्वारा या चौथा ऑप्शन प्लाज्मोडिज्म के द्वारा। तो साथियों आपको यहां बताना है कि पतियों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसके द्वारा संपन्न होता है। ऑप्शन को पढ़िए और बनाने का काम कीजिए। तो मित्रों पतियों में जो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है मुख्यतः किसके द्वारा होती है साथियों, बताइए मेरे दोस्त प्यारे साथियों, बताइए इसका जवाब दीजिए आप लोग। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो स्टोमेटा के द्वारा होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। कहा जा रहा है कि जिंद अवेस्ता किस धर्म से संबंधित पवित्र ग्रंथ है। ईसाई का है या सिख का है या पारसी का है या इस्लाम का है। तो किनका है जिंद अवेस्ता पवित्र ग्रंथ, जरा बताने का आप लोग काम करें। तो साथियों मेरे प्यारे दोस्तों इसका जवाब क्या होगा आप लोग कमेंट कीजिए, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो साथियों जिंद अवेस्ता ये जो पवित्र ग्रंथ है ये पारसी का है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। चलिए, कहा जा रहा है कि महिलाओं को ओलंपिक खेलों में भागीदारी का अधिकार किस वर्ष मिला। अब आपको बताना है, पहले नहीं था अधिकार तो किस वर्ष मिला है। पहला 1914, दूसरा 1900, तीसरा 1896 और चौथा 1942। तो इसका क्या जवाब होगा, जरा आप लोग बताने का काम करें मित्रों, बताइए। तो महिलाओं को जो है ओलंपिक खेलों में भागीदारी का अधिकार कब मिला, तो 1900 ईस्वी में मिला। तो इसका राइट आंसर मित्रों ऑप्शन नंबर आपका
बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है, कहा जा रहा है कि संसद की कार्यवाही के दौरान कार्य स्थगन को किस शब्द द्वारा व्यक्त किया जाता है? बैकाट करके, या समाप्ति करके, या स्थगन करके, या अनिश्चितकालीन स्थगन करके। तो क्या होगा इसका आंसर, जरा आप लोग बताने का काम करें। संसद की कार्यवाही के दौरान कार्य को स्थगन को किस शब्द द्वारा व्यक्त किया जाता है? तो साथियों बहुत इजी क्वेश्चन है, बताने का काम करें। स्थगन को स्थगन द्वारा ही व्यक्त किया जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कौन से वर्ष हुई? पहला ऑप्शन दे रखा है 1947, दूसरा ऑप्शन दे रखा है 1950, और तीसरा ऑप्शन दे रखा है 1952, और चौथा ऑप्शन है 1990। तो यहाँ बताना है कि राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी, बताइए आप लोग। तो साथियों राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1952 ईस्वी में हुई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि सूर्य की आंच से दिखाई पड़ने वाली परत कौन सी है? वो परत क्या कहलाती है? प्रकाश मंडल, या स्थल मंडल, या वायुमंडल, या आयन मंडल। तो साथियों इस क्वेश्चन का क्या जवाब होगा, जरा आप लोग बताने का काम करें। तो सूर्य की आंच से दिखाई पड़ने वाली परत क्या कहलाएगी? प्रकाश मंडल कहलाएगी मित्रों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है किसी भी अभकारक मिश्रण के प्रति इकाई आयतन में प्रति सेकंड संघटनों की संख्या क्या कहलाती है? किसी भी अभकारक मिश्रण के प्रति इकाई आयतन में प्रति सेकंड संघटनों की संख्या क्या कहलाती है? पहला ऑप्शन है संघटक विस्थापन, दूसरा ऑप्शन है संघट वेग, तीसरा ऑप्शन है संघट बल, और चौथा ऑप्शन है संघट आवृत्ति। तो मित्रों क्या होगा जवाब, जरा आप लोग बताने का काम करें। तो साथियों क्या कहलाती है? संघट आवृत्ति कहलाती है मित्रों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है। कहा जा रहा है कि 42वां जो है संविधान संशोधन अधिनियम किस दिन से लागू हुआ? पहला ऑप्शन है 26 जनवरी, दूसरा ऑप्शन है 1 जनवरी, और तीसरा ऑप्शन है 2 जनवरी, और चौथा ऑप्शन है 3 जनवरी। तो मित्रों इसका क्या जवाब होगा, जरा आप लोग वीडियो में कमेंट जाइए, रोकिए, वीडियो को रोक दीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जवाब दीजिए। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम किस दिन लागू हुआ। और मैं मास्टरमाइंड चैनल के माध्यम से आप लोगों से बार बार यही अपील करना चाहूँगा कि आप लोग घर में ही रहें, घर से बाहर ना निकले, और अपने हाथों को बार बार साबुन से धोते रहें। जे घर ही में प्रेम लगाई पिया, ओकर पजरा करुणा नयाई पिया।